पाणी तेवी वाणी आहार तेवू मन तन सर्वा हारे भोजन माहो सत्संग। पाणी तेवी वाणी आहार तेवू मन तन सर्वा हारे भोजन माहो सत्संग। जग रोगो निवारक निज शक्ति वर्धक पाणी पी श्रुतवाणी निष्पक्षी अमृतवाणी। जग रोगो निवारक निज शक्ति वर्धक पाणी पी श्रुतवाणी निष्पक्षी अमृतवाणी। आँखों ना दिखती जोवाना सहुमा आत्म भगवत दर्शन निश्चल पोषक शिव सत्यम। बे आँखों ना दिखती जोवाना सहुमा आत्म भगवत दर्शन निश्चल पोषक शिव सत्यम। सत्संयोगी सौरभ थी श्वासेन्द्रिये शुद्धि स्वाछोश्वासे दादानु लेवू नाम। सत्संयोगी सौरभ थी श्वासेन्द्रिये शुद्धि स्वाछोश्वासे दादानु लेवू नाम। कर्णाहारे संचर जो निर्मल ज्ञान जवाणी विहरी उल्सो संपूर्णी आत्मरमण। कर्णाहारे संचर जो निर्मल ज्ञान जवाणी विहरी उल्सो संपूर्णी आत्मरमण। मन भ्रमरोनी वच्चे वागोड़ो दाद सुदर्शन अंदर पछता परिणाम में जो स्वानंद। मन भ्रमरोनी वच्चे वागोड़ो दाद सुदर्शन अंदर पछता परिणाम में जो स्वानंद। बुद्धि ना आशय मां परिपाके सम्यक बुद्धि स्वात्म लक्षी स्थिरतादायक सद्बुद्धि। बुद्धि ना आशय मां परिपाके सम्यक बुद्धि स्वात्म लक्षी स्थिरतादायक सद्बुद्धि। जितनी चंचलताओ ज्ञानी पुरुष ने अर्पण करता सहजे दादा बनशे ध्रुवतारक। जितनी चंचलताओ ज्ञानी पुरुष ने अर्पण करता सहजे दादा बनशे ध्रुवतारक। कर्ता भोक्ता पदनो अहम दादा वशवर्तो अपना कुछ नहीं जाण्यो त्या शेष स्वरूपम। कर्ता भोक्ता पदनो अहम दादा वशवर्तो अपना कुछ नहीं जाण्यो त्या शेष स्वरूपम। पूर्णे हो सतवाणी परमार्थे स्वाहितकारी स्वपद भुट्टा चारित्रे शुद्ध जवर्तन। पूर्णे हो सतवाणी परमार्थे स्वाहितकारी स्वपद भुट्टा चारित्रे शुद्ध जवर्तन।
प्राकृत ने ये समरस पंचाहारे जागृत ने निर्विकल्पे स्वानुभव जो निर्तंत। प्राकृत ने ये समरस पंचाहारे जागृत ने निर्विकल्पे स्वानुभव जो निर्तंत। ओ पाणी तेरी वाणी आहार तेरू मन तन सर्वाहारे भोजन माहो सतसंग। पाणी तेरी वाणी आहार तेरू तन मन सर्वाहारे भोजन माहो सतसंग। पाणी तेरी वाणी आहार तेरू मन तन सर्वाहारे भोजन माहो सतसंग। रसोई व रसोई घर एक बहुत बड़ा साइंस है। हम जो कुछ भी खाते हैं या कभी कभार न भाते हुए भी जो अनिवार्य रूप से खाना पड़ता है, उसके पीछे परमाणुओं का एक गुह्य विज्ञान निहित है। यह परमाणुओं का विज्ञान क्या कहता है कि पहले शरीर के अंदर परमाणु पैदा होते हैं और बाद में बाहर चीज की प्राप्ति होती है। पूरा साइंस है यह। अंदर के खिंचाव से बाहर की चीजें प्राप्त होती है। चने की दाल के परमाणु शरीर में होते हैं तो ही उस दाल की ओर मन खींचता है। परमाणु पहले प्रकट होते हैं और बाद में खाया जाता है। वास्तव में हम खाते नहीं हैं, हम तो सिर्फ अहंकार करते हैं। जितने परमाणु अंदर है उतनी ही मात्रा में हम खा सकते हैं और बाकी का थाली में ही पड़ा रहता है। जब अंदर ज्यादा परमाणु होते हैं तब हम थोड़ा और मांग लेते हैं, थोड़ी दाल और देना। यह तो सब अंदर के हिसाब से ही बाहर चुकाते हैं, उपभोग करते हैं। हमारे अंदर के परमाणु उस चीज के प्रति खींचते हैं, तब हम कहते हैं मुझे भाया, अच्छा लगा। और अंदर के परमाणु न खींचे तो कहते हैं मुझे नहीं भाता। अब अंदर ये परमाणु किस आधार पर पैदा होते हैं? पिछले अवतार में जो जो खाने के भाव किए होते हैं उसी आधार पर वही चीज हमारे सामने आती है, चाहे अब हम उसे खाना चाहे या नहीं। ऐसा है कि टेंडर भरा था पिछले अवतार में और अब इस अवतार में उसे पसंद करे चाहे न करे, फिर भी उसे खाए बिना और कोई चारा नहीं है। यह फर्जियात कंपलसरी है। पिछले अवतार में टेंडर भरते समय बोले थे सिंघाड़े अच्छे हैं, अतः अब सिंघाड़े खाने को मिलते हैं। और फिर अब हम सोचते हैं सिंघाड़े ही क्यों बार बार सामने आते हैं। अतः टेंडर भरते समय ध्यान रखना है, जो भी चीज हम खाने वाले हैं वे सभी परमाणु शरीर में अंदर सूक्ष्म रूप में आ गए हैं। अब वे स्थूल को ढूंढते हैं। अंदर योजना के रूप में है जो अब रूपक को ढूंढता है, यानी सूक्ष्म स्थूल को खींचता है। ये लोग बीवी को कहते हैं, मैंने कहा था ना कि भिंडी लाना, तो तुम करेले क्यों लेकर आई? यही तर्क वितर्क चलता है। अरे भाई, किस आधार पर करेले आए हैं वह तो जरा सोचिए। क्या पत्नी पति को नापसंद सब्जी खिलाना चाहती थी? यह तो आज अंदर परमाणु तैयार होकर आए होते हैं। वे परमाणु करेले को सामने लाकर रख देते हैं
ये अंदर के परमाणु ही सब काम करते रहते हैं। सब तरह के पकोड़े हों, लेकिन आप सिर्फ आलू के पकोड़े ही खाते हैं। अब आप क्या कहते हैं कि मुझे आलू का शौक है, लेकिन अंदर के परमाणु आलू के ही होते हैं। वे आलू को खींचते हैं। उसमें आप अहंकार करते हैं कि मुझे आलू भाते हैं। वास्तव में अंदर के परमाणु खींचते हैं, उस हिसाब से आप खाते हैं। ये सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वैज्ञानिक सांयोगिक पुरावों के आधार पर है। जगत में एक भी परमाणु चेंज हो सके ऐसा नहीं है। अभी आप खाने बैठेंगे ना, तो आपको खुद को मालूम नहीं होगा कि आप क्या खाने वाले हैं, और फिर आप कितना खा पाएंगे और कितना नहीं खा पाएंगे। इन सब परमाणु मात्र का आयोजन हो गया है। जीव मात्र की देह 6 तत्वों से बनी हुई है। एक, पृथ्वी तत्व का खारा रस। दूसरा, जल तत्व का खट्टा रस। तीसरा, तेज तत्व का कड़वा रस। चौथा, सूक्ष्म तेज तत्व का तीखा रस। पांचवा, वायु तत्व का मीठा रस। छठा, आकाश तत्व का तूरा रस। शास्त्रकारों ने कहा है कि षड्रस भोजन करें, 6 तत्वों वाला भोजन करें। समरसी भोजन लेना चाहिए। एक रस कम हो जाए तो नियम से ही दूसरा रस बढ़ जाता है और उसी से रोग उत्पन्न होते हैं। जिसे जिस तत्व का रस कम पड़ता है, उसे वह तत्व, वह रस दें तो काम चल सकता है। साधारणतया नॉर्मालिटी में रहें तो कोई भी चीज बाधक नहीं बनती। कड़वा रस करेला, मेथी वगैरह में है, इसलिए मेथी का छोंक लगाकर कड़वा रस भोजन में मिलाया जाता है। कड़वा रस न खाए तो बीमार पड़ जाते हैं और क्विनाइन, सुदर्शन इत्यादि गोलियां खानी पड़ती है। किसी भी तरह से कड़वे रस की कमी को पूरा तो करना ही पड़ता है। तूरा स्वाद तुएर दाल में है। तूरा रस अवकाश, जगह पैदा करता है। वह खून साफ करता है और शरीर में आकाश बंद हो गया हो, खाली जगह बंद हो गई हो और जगह भर गई हो तो उसे खाली करके अवकाश खड़ा करता है। भोजन में तूरा रस न लें तो फाकी या हरड़े लेकर तूरे रस की पूर्ति करनी पड़ती है। मीठा स्वाद शक्कर और मीठी चीजों में है। शक्कर में वायु तत्व होता है और दूसरी चीजें जो वायु का प्रकोप पैदा करती है, उनमें वायु तत्व होता है। खट्टा स्वाद इमली, आम, नींबू इत्यादि में से मिलता है। जल तत्व हमेशा खटाई में से प्राप्त होता है। जिन चीजों में कुछ हिस्सा पानी का होता है, उसमें से जल तत्व मिलता है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व से मनुष्य में शक्ति बढ़ती है। खारा स्वाद नमक में से और क्षार में से यानी सब्जियों में से मिलता है। नमक में सभी रस होते हैं, इसीलिए इसे सबरस कहा जाता है, मगर इसमें शक्कर ज्यादा होती है। ये सब धान्य अनाज जो हम खाते हैं, उनका समावेश पृथ्वी तत्व में होता है। तीखा स्वाद मिर्च, सूंठ वगैरह में से मिलता है। मिर्च तो बहुत गुणकारी वस्तु है। तीखी चीज सूक्ष्म समझ को पैदा करती है। आध्यात्मिकता के विकास में मिर्च ज्यादा लाभदायी है, हेल्पफुल है। तीखाश अंदर सूक्ष्म समझ पैदा करती है। मिर्च खाए बिना तो कोई मोक्ष में गया ही नहीं। समझ शक्ति लाल मिर्च खाने से आती है। गरम चीजों में तेज तत्व होता है।
ठंडे भोजन में से तेज तत्व उड़ जाता है और पाचन में भारी पड़ता है। 3-4 घंटे पहले का ठंडा खाना खाने से पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है और बुद्धि जड़ हो जाती है। तेज तत्व पैदा करने के लिए ही हमारे यहां सभी चीजों को गर्म किया जाता है, पकाया जाता है। भोजन को फिर से गर्म करने से तेज तत्व भर जाता है। भोजन को संस्कार देने से, छौंक देने से वह पचने में हल्का हो जाता है और वायु नहीं करता। हमारे यहां जो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद खाए जाते हैं, वह षडरसी भोजन है। पूड़ी और तेल जिनसे चर्बी बढ़ती है, ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। समरसी भोजन लेने से बीमारी नहीं आती। अतः हमें यह भावना करनी चाहिए कि हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी रस में लुब्धता, लोलुपता न की जाए, ऐसी शक्ति आप मुझे दे। समरस युक्त भोजन लिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। हाइलाइट्स। रसोई व रसोई घर एक बहुत बड़ा साइंस है। शास्त्रकारों ने कहा है कि षडरस भोजन करें, 6 तत्वों वाला भोजन करें।